हेलो स्टूडेंट, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है अलाइनिंग हायर एजुकेशन विद यूनाइटेड नेशन SDG। यहाँ पे SDGs का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आप कनेक्ट कर पाएंगे GS to Indian polity, international organization topic, issues relating to development and management of social sector, services relating to health, education, human resource, and one more topic, important international institutions, agencies and fora, their structure, mandate। इससे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम अगर अचीव करते हैं तो हमें क्या क्या फायदा होगा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को यूनिवर्सिटी से अगर लिंक्ड अप करते हैं, जो बच्चे हायर एजुकेशन ले रहे हैं, तो हम कौन कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव कर पाएंगे। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में हेल्प करेगा और किस तरीके से हम अचीव करेंगे, सारा प्रोसेस आज के एडिटोरियल में हम पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ने सेट किया 17 गोल और इसके 169 टारगेट्स हैं। सारे ही कंट्रीज यूनाइटेड मेंबर स्टेट के, जो कि 193 हैं, अग्री कर लिए अचीव करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय 2030। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG ये क्या एक मैटर ऑफ अर्जेंसी है, अभी हमें बहुत जल्दबाजी है और नीड ऑफ द आवर है। सारी कंट्रीज एक्शन ले, या वो डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग हैं, पॉवर्टीज खत्म करने में और भी जो भी सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उसे अलाइन करें, स्ट्रैटेजी इस तरह से बनाएं ताकि इम्प्रूव हो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, एजुकेशन, इनइक्वालिटी कम हो और इकोनॉमिक ग्रोथ को हार्नेस कर पाए। 8 साल हो गए हैं जब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इन सारे गोल्स का। SDG रिपोर्ट 2023 दिखाती है कि इसका प्रोग्रेस जो है वो बहुत हल्का है और बहुत वेग सी पिक्चर दिखाती है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इस पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और उसके साथ साथ क्लाइमेट क्राइसिस, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और उसके बाद फिर वीक ग्लोबल इकोनॉमी, प्रोग्रेस नहीं होने की वजह से गोल के तरफ हमारा यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है। सारी कंट्रीज ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं और स्पेशली लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज की। इंडिया मैनेज कर लिया क्राइसिस को, ग्लोबल इकोनॉमी की, और सक्सीड हुआ ओवरकम करने में जो भी चैलेंजेस आए थे पेंडेमिक के, और उसने सफर किया जो भी सेटबैक्स आए। और लेकिन इन सारी चीजों का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कि इंडिया जो अपना टारगेट सेट किया है इस गोल को अचीव करने में, वो नहीं अभी ट्रैक पे आ रहा है, वो वहां पर इंडिया लैगिंग हो रहा है। रिसेंट एक्शन और पॉलिसीज इंडिकेट करती हैं कि इंडिया कमिटेड है टुवर्ड रियलाइजिंग SDGs। SDG 4 में मेंशन है क्वालिटी एजुकेशन की एक्सेस, और ये प्री रिक्विजिट है अचीवमेंट करने के लिए और भी सारे गोल। क्यों एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले ये अगर हम अचीव कर लेते हैं तो बचे हुए जो गोल्स हैं 19 और जो बच जाएंगे, क्योंकि टोटल 20 हैं, तो वो भी हेल्प करेगा एजुकेशन अचीव करने में। देख लेते हैं, इंडिया की एक लंबी हिस्ट्री रही है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन की, और इसमें एफर्ट काफी बढ़ा भी दिया है गवर्नमेंट ने अचीव करने के लिए। SDG बहुत सारे इसमें रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। उसमें एक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और इसे क्रेडिट दिया जा सकता है काफी एक्सटेंड तक। NEP 2020 इस तरीके से बनाया गया है ताकि मोस्ट ऑफ द SDGs हम अचीव कर पाए। NEP 2020 में चेंजेस किए गए हैं एजुकेशन के हर लेवल पर, और प्रायोरिटीज दी गई हैं उसमें हायर एजुकेशन को, और उसे बढ़ाने की भी बात की गई है कि अगर हायर एजुकेशन बढ़ता है तो इससे सोशल मोबिलिटी होती है। हायर एजुकेशन एम्पावर करती है लोगों को, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, और उन्हें ग्रांट करती है एम्प्लॉयमेंट स्किल। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OEC के डेटा के हिसाब से वो लोग जिनके पास हायर एजुकेशन डिग्री होती है वो ज्यादा एम्प्लॉयबल हैं और ज्यादा अर्न करते हैं, एवरेज पे 54%। उनके कंपैरिजन में जो कम्प्लीटली सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन से फ्री होते हैं, मतलब जो लोग 12th तक पढ़े हुए होते हैं, उनके कंपैरिजन में जो हायर एजुकेशन डिग्री लिए होते हैं लोग, वो ज्यादा कमाते हैं। यूनिवर्सिटी इंक्लूसिव एजुकेशन इस वजह से बेटर प्रोटेक्ट करती है लोगों को अगेंस्ट SDG 1 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, प्रिवेंट करती है हंगर से SDG गोल 2 है ये, और सपोर्ट करती है गुड हेल्थ एंड वेलबींग SDG 3, और प्रोमोट करती है जेंडर इक्वालिटी SDG 5, और प्रोवाइड करती है डिसेंट वर्क, और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, ये मेंशन है SDG गोल 8 में, और रिड्यूस होती है इससे इनइक्वालिटीज, ये है SDG 10। तो इस तरीके से एजुकेशन का रोल है, स्पेशली हायर एजुकेशन का, इन
इन सारे गोल को अचीव करने में यूनिवर्सिटीज को स्ट्रेंथन करना चाहिए रिसर्च टीचिंग नेक्सस इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इससे स्टूडेंट को हेल्प मिलेगी कि वो डायरेक्ट बेनिफैक्टर हो पाएंगे नॉलेज जो जनरेट होगी उनकी रिसर्च से। मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन से प्रोड्यूस होंगे मल्टी टैलेंटेड पीपल जो परस्यू करेंगे रिसर्च और इनोवेटिव सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे ग्लोबल चैलेंजेस को फेस करने के लिए, जैसे कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी SDG 7, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज SDG 11, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग SDG 13। इन सारी चीजों के चेंजेस होने पे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अर्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल तभी है जब हम रेडिकल चेंजेस लेकर आए। जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं, वो है SDG 12। इनोवेटिव सोल्यूशन स्टार्टअप SDG 9 डेवलप होना चाहिए कोलैबोरेशन में प्राइवेट कंपनीज के। अगर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज मिल के काम करती हैं तो हम इनोवेटिव सोल्यूशन और स्टार्टअप्स लेकर आ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो कंस्ट्रेंट है, उससे एक हद से ज्यादा गवर्नमेंट खर्च नहीं कर सकती है। वहाँ पे हम प्राइवेट सेक्टर की हेल्प ले सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। अगर इंट्रोड्यूस करें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन VBE, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हेल्प करेगा सिटीजन की उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए अपने तरफ, सोसाइटी के तरफ प्लान है, और हेल्प करेगा नेशन को अचीव करने में लाइफ ऑन लैंड। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15। सजेशंस एंड कंक्लूडिंग रिमार्क क्या है, इसको वे फॉरवर्ड की तरह ले सकते हैं। ये एक तरीके से वे फॉरवर्ड ही है, सजेशंस हैं क्योंकि इसमें, और सजेशंस मोस्टली पॉजिटिव होने चाहिए वे फॉरवर्ड में। NEP 2020 डिमांड किया इंडियन हायर एजुकेशन वो कमिटेड रहे मैपिंग करने में डे टू डे ऑपरेशन विद SDGs। यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग भी डिपेंडेंट हो अचीवमेंट ऑफ SDGs पे, और ये एक वेलकम मूव है। लेकिन ये अपने आप में अभी इनफ नहीं है हमारी जो SDG डेडलाइन है उसे अचीव करने में। अगर इस प्रोग्रेस को एक्सेलरेट करना है टुवर्ड अचीविंग 2030 एजेंडा, और स्टेक होल्डर्स जो हायर एजुकेशन के हैं उन्हें एजुकेटेड करना है, उन्हें ओरिएंटेड करना है, ताकि उनकी कोई भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं हो जो किसी भी SDG को पीछे छोड़ दे। 56,205 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, और इन्हें मिल के काम करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज को आना चाहिए एक एनर्जी के साथ, और ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर सकती हैं एजुकेशन, इनोवेशन, कल्चर, सिविक लाइफ, उनकी जो लोकल कम्युनिटीज है उसमें कम्युनिटी हेल्थ, एनर्जी सेविंग मेजर्स, एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, वेस्ट रिडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ लोकल स्किल, और इसके साथ साथ शेयरिंग ऑफ सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज विद अदर यूनिवर्सिटी या फिर एक्सटर्नल पार्टनर। ये सारे कल्चर होने चाहिए यूनिवर्सिटीज के। अभी ये हाई टाइम है यूनिवर्सिटीज अडॉप्ट करें सस्टेनेबिलिटी एक मंत्रा की तरह, और इनकॉर्पोरेट करें SDG और भी जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजीज हैं उसमें, या फिर वो डेली एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो या टीचिंग या रिसर्च की बात हो। और इस बात को रियलाइज कर लिया गया है कि हायर एजुकेशन आइसोलेशन में वर्क नहीं कर सकती है, रादर ये डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, जहाँ पे हर एक एक्टिविटी, ट्रांजैक्शन मीनिंगफुल और मल्टीपल इम्पैक्ट हो SDG पर। सारे सिटीजन फील करते हैं कि यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन है डायरेक्टली उनके वेलबींग में और नेशन बिल्डिंग में। तो यूनिवर्सिटी जब इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो यूनिवर्सिटी की हेल्प लेके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर सकते हैं, और इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमें अपने हायर एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, और उसकी हेल्प से हम अपने सस्टेनेबल गोल को अचीव कर पाएंगे टाइम बाउंड मैनर में। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।